का घर जाएगा। आज 4 दिन हो गया, मार दिया, शरीर में घेर दिया। अब बोलो भाई किसको एडमिट कराया था? सर 17 तारीख की बात है ये। हम अपने बड़े भाई को, मेरा बड़ा भाई था परवीन, मैं उसका छोटा भाई हूँ नवीन। हम गांव गढ़ी सिकंदरपुर के रहने वाले हैं, काबड़ी पानीपत से। हम सर उसको 17 तारीख में ऑस्कर हॉस्पिटल में लेके गए थे। जब लड़का ऑस्कर हॉस्पिटल में गया, होश हवास में था, सब चीज़ ठीक थी, बस उसके थोड़ी टांग में चलने में दिक्कत आई थी, राइट हैंड साइड, और थोड़ा हाथ में। तो वहाँ पे डॉक्टर ने जाते ही हमारे बस ये बोल दिया आपका पेशेंट सीरियस है, टेस्ट वगैरह लिख दिए, काफ़ी हमने टेस्ट वगैरह कराए। उसके बाद डॉक्टर साहब ने मीटिंग रखी। मीटिंग रखने के बाद बोला भाई इसका दिमाग का ऑपरेशन होगा, सिर के अंदर इसके पानी है। तो हमने पूछा सर इसमें क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या रहेगा? तो उन्होंने बताया 2 दिन लगेंगे ऑपरेशन के बाद, तीसरे दिन मैं ठीक करके इसे घर भेज दूंगा। ऑपरेशन के 6-7 घंटे बाद इसे होश आ जाएगा। तो हमने वहाँ पे भैया का ऑपरेशन करवाया अपने का। डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन 17 तारीख को हुआ था। 7 बजे ऑपरेशन थिएटर से मेरे भैया बाहर आ गए थे, लेकिन उनको 20 तारीख तक कोई होश हवास नहीं था, बेहोशी की हालत में थे। हम डॉक्टर साहब से तभी बात करते थे, वो हमें गुमराह कर रहे थे। डॉक्टर ने जिसने ऑपरेशन किया उसका नाम था डॉक्टर सुशांत दत्ता। उन्होंने हमें इतना गुमराह किया हद से भी ज़्यादा। उनसे हम ढंग से बात करने की कोशिश पाएँ तो हमारे साथ मीटिंग में नहीं आ रहे थे। उनके स्टाफ से बात करें, वो हमारे साथ गाली गलौच और मिसबिहेव कर रहे थे। हम उनको ये कहें कि हमें इसकी कोई रिपोर्ट वगैरह दिखाओ, हमें दूसरे डॉक्टर को दिखाएं, ना वो दे रहे थे, ना कोई डॉक्यूमेंट के हाथ लगाने दे रहे थे। सिर्फ 2 मिनट के लिए हमें अपना भाई दिखाते थे, वो भी आईसीयू में था, वेंटिलेटर पे, शीशे में से कि शीशे से देखो आप। अब हमें क्या पता वो अंदर मरा हुआ है। तो हमें ये इस बात का बीच में अनुमान लगा कि भाई मेरा भाई ऑलरेडी पहले से ही मृत अवस्था में है, पर हमने बहुत कोशिश की पर वो हमें मिलने नहीं देते थे। और कल जब हमने थोड़ी 20 तारीख को वहाँ पे कार्रवाई की, हमने अपने रिलेशन में से बंदे बुलाए, हम थोड़ा वहाँ टाइट हुए, उनके साथ थोड़ा टाइट होके बात करी, तो उन्होंने कल शाम को 5:25 पे ये बोल दिया कि आपका भाई अब पूरा हो चुका है, इसके अंदर सांस नहीं है। और ये ठीक ठाक। और कल इन्होंने टाइम मांगा, गुमराह किया हमें कि आप हमें 2 दिन का टाइम दो, वरना हम अपनी कार्रवाई कल ही करते। ये सर इसकी डेथ ऑलरेडी 19 को हो चुकी होगी। 19 तारीख को जब मैं इनसे मिला, ना तो इनका सांस सही चल रहा था, हाथ पैर बिल्कुल ठंडे थे, नाखून थे जो इनके नेल्स होते हैं नीले पड़े हुए थे। मुझे ऐसा लग रहा था इसके अंदर है ही नहीं कुछ। डॉक्टर से इलाज दिखा। हाँ, बस पैसों की ठगी के लिए उन्होंने 420 में, डॉक्टर साहब ने कल भी ये बोला था कि हमें 2 दिन का टाइम दो, आप 2 दिन के अंदर हम आपके भाई को होश में ले आएंगे। क्योंकि जब हम टाइट हुए, हमने बोला कि भाई हम केस कर देंगे, वरना हमें क्लियर बात बताओ, तो उन्होंने 2 दिन का टाइम मांगा था। पर उन्होंने कल जब शाम को सब चले गए, मैं अकेला हॉस्पिटल में था, मुझे एकदम बुलाया और कह रहे कि आपके भैया में अब सिर्फ आधे घंटे का सांस, आधे घंटे के बाद वो पूरा हो जाएंगे, फिर आप इसे ले जाना। उन्होंने हमारे साथ 420 करी है। पैसे की ठगी के लिए उन्होंने 22 साल के लड़के की मौत कर दी सिर्फ पैसे के कारण। और एक उन्होंने कहने का ये है कि जो डेथ हो चुकी तो उसके बाद भी रखते रहे पैसे के लिए। कल हमें कह रहे पैसे जमा करा दो काउंटर पे, ये 4 बजे की बात है, और मृत घोषित कर दिया 5:25 पर उन्होंने कि भाई क्योंकि आयुष्मान पे ऑपरेशन किया उन्होंने, आयुष्मान की होगी लिमिट ख़त्म 3 दिन बाद। तो वो कह रहे कि भैया अब अपने का पैसे जमा कराओ, हम जब हम आगे इलाज शुरू करेंगे। अच्छा, आयुष्मान की लिमिट खत्म होते ही डेथ घोषित कर दी। हाँ, उन्होंने पैसे की ठगी करी है बस, और कुछ नहीं किया। कर लिया पुलिस ने? हाँ, पुलिस में हमने FIR करवाई है उनके नाम। मैंने यही वहाँ बोला है, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए सर, हमें न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए। जो मेरे भाई के साथ हुआ है वो कल किसी और के साथ ना हो, और कोई भी उस हॉस्पिटल की तरफ ना जाए। बहुत ही मिसबिहेव है वहाँ का। 420 निरी फ्रॉड है, ठग है। डॉक्टर भी वहाँ के ऐसे ही हैं, ना तो ढंग से बातचीत करते और पैसों के लालच में बंदे को मार देते हैं। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम नवीन है सर, मैं उसका बड़ा भाई हूँ परवीन का, जिसकी डेथ हुई है। एक गढ़ी सिकंदरपुर गांव का नौजवान लड़का ऑस्कर हॉस्पिटल में था किसी बीमारी के कारण, और रात उसकी डेथ हो गई। तो उसमें परिवार वालों ने हॉस्पिटल के ऊपर आरोप लगाए हैं कि इलाज में लापरवाही की, और उसमें कुछ
लड़ाई झगड़ा भी उन्होंने किया, तोड़ फोड़ भी वहाँ पर की। तो हॉस्पिटल ने भी कंप्लेंट दी है। हमारे तिरस्त्रा थाने में दोनों पक्षों की कंप्लेंट पेंडिंग है और उसकी जांच कर रहे हैं। इसमें ये कह रहे कि सर डेथ हो चुकी थी, इस एंगल पे भी जांच करेगी पुलिस सर, कुछ हो सकता है? देखिए पुलिस तो जांच तो करेगी, लेकिन वो डेथ वाली बात तो डॉक्टर बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स ही डिसाइड कर पाएंगे। वो सारे जांच में हम हर तरीके से जांच उसमें करें। दोनों तरफ से कंप्लेंट आई? हाँ, कंप्लेंट दोनों तरफ। ठीक है। जी, ये एक गलत बेबुनियाद आरोप है और ये चीज़ निष्पक्ष ऑटोप्सी रिपोर्ट और मेडिकल बोर्ड की जांच से आसानी से साबित किया दिया जा सकता है। किस कंडीशन में सर वो आया था और क्या कुछ रहा फिर रात के वक्त? परिजनों ने हंगामा भी किया। जी, ये पेशेंट 17 तारीख जनवरी के महीने में पिछले 4 दिन पहले आया था इमरजेंसी में। पेशेंट का नाम मैं डिस्क्लोज़ नहीं करता, बट ये 23 साल का लड़का था जो 31 दिसंबर से बीमार बताया गया था इनके पिता और इनके भाई द्वारा। इन्होंने हमारे पास आने से पहले 2 अस्पताल और में इलाज कराया था, जहाँ पे ये लगभग 6-7 दिन भर्ती भी रहे थे। हमारे पास ये इमरजेंसी में आया था। जब आया था बेहोश अवस्था में था, राइट साइड इसका पैरालाइज था, कपड़ों में लैट्रिन हो रखी थी और पेशाब से सना हुआ था, स्मेल आ रही थी। तो उस दौरान हमने इनका सीटी स्कैन किया जिसमें कि सर में पानी ज़्यादा पाया गया, जिसको हम हमारी भाषा में हाइड्रोकेफलस बोलते हैं। अब हाइड्रोकेफलस की वजह साबित नहीं हुई है अभी तक, जो कि ऑटोप्सी में पेंडिंग रहेगी। पर जो पिछले अस्पतालों के रिकॉर्ड थे इनके, उसमें लिखा हुआ था कि इनकी दिमाग में कई जगहों पे नसें ब्लॉक पाई गई है, जिसको वैस्कुलाइटिस और स्ट्रोक बोलते हैं। जो स्ट्रोक यानी कि हिंदी में जो अधरंग, लकवा, इन सब नाम से आप जानते हो, ये बुजुर्ग की बीमारी होती है, ज़्यादातर 55, 60, 65 वर्ष की उम्र में पाई जाती है। 23 साल की उम्र में इसका होना थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, बट पेशेंट की ड्रग अब्यूज़ की काफ़ी स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री थी। वो एक ट्रक ड्राइवर था। ड्रग्स के अब्यूज़ के कारण ये बीमारी कम उम्र में भी लग जाती है, जिसको वैस्कुलाइटिस बोलते हैं, यानी कि जो ब्लड वेसल्स या रक्त कोशिकाएं, खून की नसें, ये खराब हो जाती हैं, जाम पड़ जाती हैं। तो इसका सबूत इनको 4 जनवरी को एक MRI में मिल चुका था। फिर ये हमारे पास जो हालत और बिगड़ गई, उस समय आए थे और हमने इनका इमरजेंसी में ऑपरेशन किया। डॉक्टर साहब, चार्ज कितना लिया गया हॉस्पिटल की तरफ से? पैसे भी दिए गए? इस मरीज से मैंने ऑपरेशन के, रहने के या किसी भी इलाज दवाई के कोई भी पैसे नहीं लिए। जितना खर्चा इन्होंने किया था, इन्होंने प्राइवेट अस्पतालों में जांचों में बाहर कराया था। आपके यहाँ से चार्ज नहीं लिया गया कुछ? मैंने इनसे कोई भी फीस नहीं ली। क्या बोल रहे हो? मेरा नाम डॉक्टर सुशांत दत्ता है, MCH न्यूरो सर्जन फ्रॉम PGI चंडीगढ़, करेंटली वर्किंग इन ऑस्कर हॉस्पिटल पानीपत।